नमस्कार। D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी से। डॉक्टर तरुण कोठारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद धन्यवाद जी। डॉक्टर कोठारी, आज हम बात करेंगे एक बार फिर से कोरोना पर। ये वायरस अगर इतना घातक नहीं है तो इतने डॉक्टर्स इससे क्यों मर रहे हैं? देखिए, डॉक्टर्स भी समाज का एक हिस्सा है। सभी जीव जंतु की मृत्यु होती है, प्रत्येक इंसान की मृत्यु होती है, तो डॉक्टर की मृत्यु भी होती है। अगर हम हिसाब लगाएं तो भारत में लगभग 1 करोड़ लोग प्रति वर्ष मृत्यु होती है, कम से कम। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कुछ वकील होते हैं, तो उसको हम मल्टीफिकेशन कर सकते हैं। तो मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि भाई डॉक्टर्स कितने हमारे देश में मरते हैं। तो जो आंकड़ा मेरे सामने आया वो आया 400 से लेकर 500 डॉक्टर्स प्रति माह मरते हैं। यानी कि एक महीने में 400 से लेकर 500 डॉक्टर्स की मृत्यु होती है। वो चाहे कोरोना हो चाहे कोरोना नहीं हो, है ना। वो 2019 के अंदर भी मरे थे, 2018 के अंदर भी उनकी मृत्यु हुई है, 2017 में भी हुई है और पहले भी हुई है और आगे भी होती रहेगी। वो एक समाज का आंकड़ा है। यानी कि 4 महीने 5 महीने 5 महीने हो गए, 5 महीने के अंदर कम से कम 2000 डॉक्टर्स की मृत्यु हो चुकी है। अब मृत्यु जब किसी की होती है उसके पहले कोई न कोई बीमारी तो होती है। अधिकांश लोग जब मृत्यु होने से पहले कुछ न कुछ बीमारी से हॉस्पिटल में आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं। और उससे पहले यदि आपका टेस्ट हो जाए और वो टेस्ट उसमें से कुछ का तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, और तो वो उसकी गिनती कोरोना के खाते में चली जाएगी। चाहे वो डायबिटीज से मरा हो, चाहे वो हाइपरटेंशन से मरा हो, चाहे वो हार्ट अटैक से मरा हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक से मरा हो। तो ये आप चीज देखेंगे, टेस्ट पॉजिटिव आना यहाँ पर सिग्निफिकेंस रख रहा है। और वो टेस्ट वो है जो कि इसकी इनएक्यूरेसी रेट बहुत ज्यादा है। आप जबरदस्ती लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर साहब को बोला है कि भैया डॉक्टर्स की मृत्यु हो रही है, तो उन्होंने 178 डॉक्टर्स की लिस्ट दी है। तो जहां पर पिछले 5 महीने में कम से कम 2000 डॉक्टर की डेथ हुई है, जो हर साल होती है, उसमें से 178 को कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो आपने कोरोना की लिस्ट में डाल दिया, उस बात को आपने हंगामा मचा दिया। तो ये ठीक नहीं है। आईएमओ को ये बात भी देखनी चाहिए कि भाई कितने डॉक्टर्स हर माह पहले भी मरते आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं। एक बात तो आपकी ये है जिसकी वजह से आपको ये जनता को ये गलतफहमी हो रही कि डॉक्टर्स मर रहे हैं। दूसरी बात मास्क और पीपी किट है। मास्क और पीपी किट आपके इम्यूनिटी को खराब करते हैं। आप पीपी किट पहनने के बाद न तो आप पेशाब कर सकते हैं, न पानी पी सकते हैं, न खाना खा सकते हैं। और आपके सनलाइट से आप दूर हो जाते हैं, फ्रेश एयर से आप दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तो थोड़ी सी मृत्यु की संभावना बढ़ सकती है। तीसरी बात, कई सारे डॉक्टर्स ऐसे जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को ले रहे हैं प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि बीमारी से पहले ही आप दवाई ले लें उसके अंदर। आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक ऐसी खतरनाक दवाई है जो कार्डियक अरेस्ट करती है। अचानक आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। जब आपका दिल धड़कना बंद कर देगा, आपकी डेथ हो जाएगी। और डेथ से पहले अगर आपने कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तब बता जाएगा कि कोरोना से डेथ हो गई है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स की डेथ ऐसी नजर आ रही है, परंतु वास्तविक स्थिति में इसमें 1% भी इजाफा नहीं है। तो फिर डॉक्टर्स सच क्यों नहीं बोल रहे हैं? डॉक्टर सच नहीं बोल पा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो ये मान सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ कायदे नियम कायदे होते हैं जिनको वो मानने के लिए अपने आप को समझते हैं कि हम बाध्य हैं। कुछ गाइडलाइंस होती है, वो गाइडलाइंस को कुछ लोग तो नियम मान लेते हैं और कुछ लोग गाइडलाइंस को गाइडलाइन मानते हैं। गाइडलाइंस आर नॉट रूल्स। गाइडलाइंस को समझना होता है, परंतु इसको एज ए रूल्स मान के फॉलो नहीं करता होता है। तो सब लोग इस प्रकार को समझ नहीं पाते हैं। दूसरी बात होती है कि डॉक्टर्स जो है वो फ्री थिंकर्स नहीं होते, वो स्वतंत्र चिंतन का कुछ नहीं होता है। उन्होंने जो बुक्स में पढ़ा है, बस ये बुक में पढ़ा है, ये बुक में लिखा हुआ, उस चीज को उन्होंने नोट कर लिया, उस चीज को फॉलो करते हैं। बुक में 100 में से 100 बात सही लिखी हुई है, ये उनको पता नहीं है। बुक में से 100 में से एक बात गलत लिखी हुई है, यह वो पता नहीं लगा सकते। बुक्स और जर्नल्स भी आजकल ऐसी होती है जिनके अंदर फंडिंग होती है। यानी कि जो डॉक्टर्स के जो जर्नल्स होते हैं उनकी फंडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है। उस फंडिंग के अंदर वो 100 में से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट को अगर गलत डाल भी देंगे, तो दुनिया में कोई डॉक्टर इतना समझदार नहीं होता कि उसको क्रॉस चेक कर सके। क्रॉस चेक करने के लिए पूरी स्टडी उसको दोबारा करनी पड़ेगी, वो संभव नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे
कि कुछ डॉक्टर्स ने मीडिया में कुछ डॉक्टर्स ने अपने पेशेंट को ये बात बताना शुरू किया कि भाई ये महामारी नहीं है, साधारण बीमारी। मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स के फोन आए, तो पेशेंट ने उन डॉक्टर्स के साथ बहस शुरू कर दी। बोले जी आप देखिए मीडिया क्या बोल रहा है, देखिए जी आज वहां इतने लोग मर गए, आज वहां ये बीमारी इतनी फैल गई, आज वहां लॉकडाउन हो रहा है। तो जनता के प्रेशर में आकर के उन लोगों ने अपनी बात कहनी बंद कर दी। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो बड़ा मीडिया है, वो उनकी बात को नहीं सुन रहा है। वो अपनी बात को रखने के लिए सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, तो वहां से वीडियो डिलीट हो रही है, अकाउंट डिलीट हो रहे हैं, फेसबुक पोस्ट डिलीट हो रही है, फेसबुक पेज डिलीट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है। कुछ को डर इस बात का है कि पुलिस में केस हो जाएगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, फालतू का खर्चा बढ़ेगा, टाइम बर्बाद होगा। कुछ को लगता है कि जो मेडिकल काउंसिल जो होती है, जहां पर उनका रजिस्ट्रेशन होता है, वो कैंसिल हो सकता है, तो उनको डर भी होता है। तो सरकार का प्रेशर, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, पेशेंट का प्रेशर, इस सब की वजह से वो सच नहीं बोल पा रहे। क्या डॉक्टर्स को डेथ की वजह कोरोना लिखने के पैसे मिलते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही जवाब, ये सही सवाल है आपका। अमेरिका के अंदर कॉज ऑफ डेथ कोरोना लिखने के लिए $4000 मिलते हैं एक डॉक्टर को, एक पेशेंट पे। एक डॉक्टर को एक पेशेंट पे कॉज ऑफ डेथ लिखना है कोरोना, उसको $4000 मिलते हैं। तो फिर वो क्यों लिखेगा कॉज ऑफ डेथ डायबिटीज, कॉज ऑफ डेथ हाइपरटेंशन, क्यों लिखेगा? वही लिखेगा ना कॉज ऑफ डेथ कोरोना। नंबर एक। यही कहानी इंग्लैंड के अंदर है, यूके में ही चल रहा है। तो यूके के डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो जानबूझ के कोरोना से डेथ हो रही है, कोरोना से हो रही है, कोरोना से हो रही है, अपनी जो डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना को मेंशन करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत में भी WHO का प्रोटोकॉल है, तो कोई ना कोई अमाउंट तो फिक्स कर रखा होगा। अभी तक भारत सरकार ने वो अमाउंट बताया नहीं किसी जनता को, लेकिन WHO का प्रोटोकॉल है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट डॉक्टर्स को हिंदुस्तान के अंदर भी जरूर मिलता होगा। और एक बात और, WHO का एक प्रोटोकॉल और है, उस प्रोटोकॉल के अनुसार भारत सरकार को जिस व्यक्ति की डेथ हुई है कोरोना से, उसके परिवार को भी 4 लाख रुपए देने हैं। ये भी एक सिस्टम है। अब मान लीजिए किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, आदमी गरीब है, उसको लगता है यार मेरे जिसकी मृत्यु तो हो चुकी है, क्यों नहीं इसका कॉज ऑफ डेथ कोरोना लिखवा दिया जाए, ताकि 4 लाख का मुझे बेनिफिट मिल जाए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ कोरोना को लिखवाया जा रहा है। एक्यूरेट एंटीबॉडी इन एक्यूरेसी रेट क्या है? देखो, इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट और एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट। तो पहले मैं आपको RT-PCR टेस्ट के बारे में बताता हूँ। जो RT-PCR टेस्ट होता है उसको ये कहते हैं कि बहुत एक्यूरेट है, बहुत कंफर्मेटरी टेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। ये टेस्ट 2% से लेकर 40% तक गलत रिजल्ट देता है, ये तो ऑफिशियल है। कहीं कहीं पर लिखा हुआ है 50%, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है 60%, कहीं कहीं पर लिखा हुआ 70%, कहीं कहीं पर लिखा हुआ 80% गलत रिजल्ट देता है। जो टेस्ट इतना ज्यादा गलत रिजल्ट देता है, उसके आधार पर किसी को क्वारंटाइन करना, किसी को आइसोलेट करना, किसी को देश को लॉकडाउन करना, ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है। आप खुद सोच सकते हैं जिस टेस्ट का इतना इनएक्यूरेसी रेट है। उसी प्रकार से एक जो नया टेस्ट इन लोगों ने लॉन्च किया है रैपिड टेस्ट के नाम से, कि तुरंत मालूम चल जाता है, बेसिकली वो एंटीबॉडी टेस्ट है। एंटीबॉडी टेस्ट भी 50% तक रिजल्ट उसके गलत होते हैं। और एंटीबॉडी टेस्ट की एक खासियत आपको बताता हूँ, अमेरिका की एक वेबसाइट है CDC। CDC जो है वो अमेरिकन एजेंसी है, अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसी है, वो पब्लिक हेल्थ को देखती है। मैं आपको अपने सिस्टम पे मैंने खोल रखा है ये CDC। ये जो CDC जो है, आप इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, कोई भी आदमी आपका जो व्यूअर देख सकता है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। एक पॉजिटिव टेस्ट का क्या मतलब है? However, the result means that you have the antibodies from the infection with a virus, but this could be also from same family of virus, from other coronavirus, such as one that causes the common cold. यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कोरोना वायरस की जो फैमिली के जो दूसरे कोरोना वायरस जो है, वो भी आपको कोविड-19 का जो एंटीबॉडी टेस्ट जो पॉजिटिव दिखाएंगे। केवल कोविड-19 पॉजिटिव नहीं आएगा, दूसरे जितने भी कोरोना वायरस है वो भी पॉजिटिव आएंगे। और यहाँ तक कि कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन भी आपको कोविड-19 के पॉजिटिव में दिखा सकता है। ये मैंने आपको CDC की वेबसाइट से पढ़ के बताया मैंने आपको। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल cdc.gov/coronavirus/2019 पे जाके कोई भी चेक कर सकता है। इसके अलावा ये जो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, उसके लिए एंटीबॉडी का टेस्टिंग किया जाता है। तो एंटीबॉडी 5 होते हैं हमारे शरीर के अंदर ना।
एंटीबॉडी IgG होता है, IgA होता है, IgM होता है, IgE होता है, IgD होता है। तो इसमें से G और M की सिग्निफिकेंस ज्यादा होती है। अभी जो टेस्टिंग हो रही है वो G की हो रही है, IgG टेस्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि IgM जो होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन बताता है, यानी कि आपको अभी इन्फेक्शन हुआ शरीर के अंदर, उसके लिए IgM होता है। तो ये टेस्ट IgM नहीं है, ये टेस्ट IgG है। तो IgG क्या बताता है? IgG बताता है कि आपको पहले कभी इन्फेक्शन रहा था, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, उस इन्फेक्शन को अभी पॉजिटिव बताया जा रहा है। कई वर्ष पहले जो आपको इन्फेक्शन हुआ उसको पॉजिटिव बता करके सबको क्वारंटाइन कर रहे हैं, सबको आइसोलेट कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी जो आपको गड़बड़ चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठानी बहुत आवश्यक है। और आप जो कर रहे हैं, आप जिस प्रकार से हम लोगों को मौका दे रहे हैं, हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या बिना सैंपल लिए भी पॉजिटिव आ सकता है टेस्ट? ये देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा सबूत है। ये महामारी नहीं है, एक साधारण बीमारी है। ये एक गेम चल रहा है। इस गेम का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस आदमी ने सैंपल नहीं दिया उसका भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। मेरे पास कई लोगों का फोन आ गए कि डॉक्टर साहब हमारे मिलने वाले हैं, उन्होंने सैंपल तो दिया नहीं, उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। उनके पास थाने से फोन आया कि भाई आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आप अपने सबके नंबर और नाम नंबर लिखाओ, अपना एड्रेस लिखवाओ। अभी एक लेटेस्ट वीडियो मेरे पास आया है। उस वीडियो में एक पुलिस कर्मचारी है, वो बता रहा है कि भाई उसने सैंपल दिया ही नहीं, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। एक हेल्थ ऑफिसर्स फोन कर रहे हैं उनको, जो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिसर होते हैं, CMHO वगैरह होते हैं, उनका फोन आ रहा है कि भैया आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, सैंपल पॉजिटिव आ गया। आपने सैंपल टेस्ट कराया ही नहीं है, आपने अपना सैंपल दिया ही नहीं, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। इससे बड़ा सबूत पूरी दुनिया को और क्या चाहिए कि ये महामारी नहीं है, सामान्य बीमारी है। अब तो शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ट्वीट पे बता दिया है कि ये एक, अब वापस लेना क्वेश्चन ये, अब तो शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी सच्चाई का पता चल गया है। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कब जागेंगे? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भारत के स्वास्थ्य मंत्री जी को कई बार ईमेल किया पिछले 6 महीनों में, यहाँ तक कि PMO को मैंने ईमेल किया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। देश के कई राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि देखिए, दो बातें यहाँ पर हो सकती है। या तो सरकार अनभिज्ञ है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय गेम चल रहा है ना, या फिर सरकार खुद इसके अंदर शामिल है। दोनों बातें हो सकती है। हमने बड़ी कोशिश की, अगर सरकार अनभिज्ञ है तो हम बताने की बड़ी चेष्टा कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, हमारे किसी ईमेल का जवाब नहीं दे रही है, हमारे किसी वीडियो का जवाब नहीं दे रही है। खुद शत्रुघ्न सिन्हा को ट्वीट करना पड़ा कि भैया हेल्थ मिनिस्टर साहब इसका जवाब दे दो। ये उन्होंने 7 अगस्त को ट्वीट किया और आज 14 अगस्त हो गया, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बोले, कुछ भी बोले, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब गूंगे हैं, बन गए हैं, बहरे बन गए हैं, वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि वो भी इस षड्यंत्र का हिस्सा है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। आप और नेताओं से सबसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने भारत के सभी नेताओं से अपील की है, पहले भी की है, फिर कहना चाहता हूं, ये महामारी नहीं है, ये सामान्य बीमारी है, ये एक इंटरनेशनल गेम है। आप अंतरराष्ट्रीय प्रेशर में आकर के अपने ही देश को बर्बाद न करें, जानबूझ के या अनजाने में। आप अपने देश को बहुत ज्यादा बर्बाद कर चुके हैं। हमारे देश की GDP माइनस तक पहुंच चुकी है। अब इसको जहां रोकना है वहीं रुक जाइए, क्योंकि आप जितना इसको आगे खींचेंगे उतना हमारा देश और अधिक बर्बाद होगा। तो मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि इस बात को जितना जल्दी हो खत्म करें। कोरोना का जो भी मामला है, 5 दिन के अंदर देश कोरोना से मुक्त हो सकता है। इसलिए आप क्यों नहीं वो काम को करते, और क्यों अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में, WHO के प्रेशर में आते हैं, या बिल गेट्स के प्रेशर में आते हैं, या डॉक्टर फॉची के प्रेशर में आते हैं, या CDC के प्रेशर में आते हैं, या अमेरिका के प्रेशर में आते हैं? क्यों आप इन देशों को प्रेशर में आकर के अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही देश की जनता को बर्बाद कर रहे हैं? तो उनसे मेरा अपील है कि वो इस बात को मानते हुए तुरंत सब कुछ बंद करे, मास्क बंद करे, सोशल डिस्टेंसिंग बंद करे, सैनिटाइजर को बंद करे, ये लॉकडाउन बंद करे। और ये सबसे बुरी बात है कॉलर ट्यून, जब फोन करो ये कॉलर ट्यून, इससे पता नहीं देश की जनता का कितना करोड़ों घंटा खराब हो चुका है। इसको तुरंत बंद करना चाहिए। जनता से जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके मन से जितना भी डर है वो डर को बिल्कुल निकाल दे। पिछले
6 महीने से 5 महीने से मैं लगातार बिना पीपी किट पहने, बिना मास्क पहने अपने क्लिनिक पे पेशेंट देखता हूं। पता नहीं कितने पेशेंट कोरोना पॉजिटिव होंगे, कितने नहीं होंगे। इस प्रकार का कोई इन्फेक्शन मुझे नहीं हुआ, आपको नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो मामूली सा इन्फेक्शन है। पता नहीं कितनी बार हमको बचपन में हुआ, जैसे बचपन में हुआ हम ठीक हो गए, वैसे अब भी हम ठीक हो जाएंगे। समस्त डर अपने मन से निकाल दे और सरकार को समझाए, अधिकारियों को समझाए, पुलिस को समझाए, और नहीं मानते हैं तो सड़कों पे आए। सरकार के खिलाफ हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा, और जो भी संस्था है उनके खिलाफ हमको धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। डॉक्टर तरुण कोठारी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।